नबी पैदा हुए कहाँ? बोलो। मक्के में। मेरे नबी का विसाल हुआ कहाँ? मदीने में। अब इस वक्त मेरे नबी आराम कहाँ कर रहे हैं? मदीने में कर रहे हैं। ये बात तो आपको सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। लेकिन इस किताब के अंदर एक अजीब सी तहकीक लिखे हैं, नूरे मोहम्मदी भी सबसे पहले हिंदुस्तान ही में उतरा। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और एक बात बताऊं, समझोगे आप? हमारे मुल्क की तारीख ही नहीं है, हमारे मुल्क की फजीलत भी है। तारीख अलग, फजीलत अलग। हमारे मुल्क की तारीख ही नहीं, हमारे मुल्क की फजीलत भी है। मेरे पास तो मुस्तकिल किताब है मुल्क की फजीलत पर। मैं पूरी किताब पढ़ न सका, मौका न मिला, मसरूफियात और दीगर मुताले, लेकिन मैं देखा अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मुल्क की तारीख ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क की फजीलत भी है। क्या फजीलत? इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? सबसे पहला इंसान बहैसियत नबी इतनी बड़ी जमीन में जहां उतरा, उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। इतना सबसे पहला इंसान बहैसियत नबी सबसे पहले जमीन के जिस हिस्से पर उतरे, उस हिस्से और उस जगह का नाम हिंदुस्तान। यही वो किताब है। हमारा हिंदुस्तान और उसके फ़ज़ाइल, किताब मुस्तकिल हिंदुस्तान की फजीलत पर अहादीस और अहादीस के इशारे तक मौजूद है। अजीब अजीब बातें हैं इस किताब के अंदर। इस किताब में एक जगह पर लिखा है, हजरे अस्वद भी सबसे पहले हिंदुस्तान ही में उतरा। हजरे अस्वद भी सबसे पहले हिंदुस्तान में उतरा। कैसे उतरा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरते उतरते हजरे अस्वद लेकर उतरे। क्या उतरते उतरते मक्के में दालाल को फेंक डाल को यहाँ उतरे? क्या साथ लेकर उतरे? जब मक्के को जाने का मौका मिला तो साथ लेकर गए। इस तरतीब को अगर देखेंगे तो हजरे अस्वद भी सबसे पहले कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया। तारीख ही नहीं, मुल्क की फजीलत भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक जगह पर लिखा है कि हमारा मुल्क वो मुल्क है जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 पैदल हज किए। मक्के में रहकर मक्के का हज नहीं किए हजरत आदम। तो यहां जरा गौर करो तो एक बेहतरीन बात निकलती है। हज को जाते मक्के को, क्योंकि हज होता कहाँ? अरे बोलो जोर से। अब भी कुछ लोग ही जिनका अकीदा है हज अजमीर में होता, बोल को हथौड़ी मारना सर में। हज होता कहाँ? मक्के में होता है। हजरत आदम 40 हज हिंदुस्तान से करे, बोले तो मतलब क्या? हज के अय्याम में जाते थे,
हज होते ही फिर वापस कहाँ आते थे? हिंदुस्तान आते थे। हजरत आदम की ज़िंदगी का अक्सर वक्त मुल्क हिंदुस्तान ही में गुजरा है, मुल्क हिंदुस्तान ही में गुजरा है। और अक्सर बच्चे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुल्क हिंदुस्तान ही में पैदा हुए। इसके वास्ते हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है सर। और आदम को मानने वाले भी हम लगा, और हमारे बच्चा सच इन लगा को डर भी है सो। अंकल बोलते नहीं, मुसलमानों को बच्चे ज़्यादा, मुसलमानों को बच्चे ज़्यादा, कई को हमारे बाबा को ज़्यादा, हमना भी ज़्यादा। मैं तो एक जगह जलसे में साफ बोल दिया था, यहाँ बोलिया कि नहीं बोलिया कि मुझे नहीं मालूम है, हमना बच्चे ज़्यादा हो रही, तुमना नहीं हो रही, तो हमें क्या भी कर नहीं सकते। खाना नहीं बोलो, खाना देते ही, पानी नहीं बोलो, पानी देते ही, कपड़ा नहीं बोलो, कपड़े देते ही। बच्चे नहीं बोले तो क्या हमें बच्चे देने होंगे? तुम ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक जगह पर लिखा है, ये तो बात पक्की है, आदम अलैहिस्सलाम तो सारी दुनिया का दौरा करते रहे, लेकिन हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम मुल्क ही के अंदर रह गए। इसीलिए आदम के बेटे हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी मुल्क ही में है, वो भी अयोध्या में है। अयोध्या में। और एक बात बताऊं तो क्या कहोगे आप? असल में एक किताब बहुत देर से मिली मुझे, वरना मैं गुज़िश्ता जुमा का ये उन्वान बना देता था। मेरे नबी पैदा हुए कहाँ? बोलो। मक्के में। मेरे नबी का विसाल हुआ कहाँ? मदीने में। अब इस वक्त मेरे नबी आराम कहाँ कर रहे हैं? मदीने में कर रहे हैं। ये बात तो आपको सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है। लेकिन इस किताब के अंदर एक अजीब सी तहकीक लिखे हैं, नूरे मोहम्मदी भी सबसे पहले हिंदुस्तान ही में उतरा। बात माकूल भी है और सही भी है, इसलिए कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में दाखिल कर दिया, और वो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम का नूरे मुबारक आदम के पुष्ट पर गया। वो पुष्ट से वो नूरे मोहम्मद हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम के पुष्ट में मुंतकिल हुआ। जब वो नूर लेकर हज़रत आदम जो उतरे, मक्के में नहीं उतरे, मुल्क भारत और हिंदुस्तान में उतरे। पैदा तो मेरा नबी मक्के में हुआ, लेकिन मेरे नबी का नूर सबसे पहले उतरा तो मुल्क भारत में उतरा। मेरे मुल्क की तारीख ही नहीं, मेरे मुल्क की फजीलत भी है। मेरे मुल्क की तारीख भी नहीं, मेरे मुल्क की फजीलत भी है। ये मामूली नहीं, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को पसंद किया है। मौलाना बैठे हुए हैं तो उनकी खिदमत में मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। मौलाना बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में हवाला पेश कर रहा हूँ। चाहो तो आपको मैं ये किताब तक पेन ड्राइव भेज सकता हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत ने इस किताब को पसंद किया है। और एक बात देखिए, क्या बात है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों से अपनी उलूहियत का वादा लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम खालू बला। कुरान के अंदर ये वाक़या 90 पारे के अंदर मौजूद है। लिखे हैं इस किताब के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से औलाद पैदा होने से पहले तमाम की रूहों को जमा करके अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का जो वादा लिया, वो जगह कोई और नहीं था, हमारा मुल्क हिंदुस्तान था।
कैसी कैसी बातें तफसील से बयान करने का मौका नहीं है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुल्क के अंदर नाजिल किया, तारीख ही नहीं फजीलत भी है।